Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूट्यूब के इस मैथमेटिक्स एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम किशोर लोरा है और मैं आज आपको कंपटीशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, दैनिक जीवन में बहुत ही काम आने वाला शब्द है ये। तो ब्याज क्या होता है? हम जब किसी से कोई राशि लेते हैं तो उसके लिए हमको एक शुल्क देना पड़ता है। फ्री में तो कोई देगा नहीं हमको पैसे, तो उसके लिए हमको एक शुल्क देना होता है, उसको ब्याज कहा जाता है। वो कुछ कितना भी हो सकता है, उसकी दर अलग हो सकती है, वो बाद में देखेंगे हम। तो इसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे मूलधन, दर, समय, मिश्रधन। तो मूलधन क्या होता है? जितनी भी राशि हम किसी को देते हैं या लेते हैं वो होती है मूलधन। जैसे मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए या किसी को उधार दिए तो वो हो गया मूलधन। अब दर होती है कि हम जैसे 1000 रुपये दिए मैंने किसी को और मैं उसको बोलता हूँ कि मैं 1 साल पे इसका 5% तुमसे लूँगा, तो वो हो जाती है दर कितनी भी हो सकती है, जैसे 5% वार्षिक, ये वार्षिक या मासिक कुछ भी हो सकती है। फिर आता है समय मतलब कितने समय के लिए हम लोन लेते हैं या देते हैं, जैसे साल हो सकता है या 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, ये हो गया समय, जैसे 1 साल। और मिश्रधन होता है, जैसे मैंने किसी से 1000 रुपये ब्याज लिया और 5% वार्षिक उस पर शुल्क है, तो ब्याज हो गया मान लो 50 रुपये। तो 1000 + 50 जो 1050 रुपये मेरे को उसको चुकाने हैं, वो कहलाएगा मिश्रधन। समझे? अब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं। पहले साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है। अब हम साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज को अलग अलग देखते हैं। साधारण ब्याज वो होता है जो सिंपल ब्याज, जैसे हम किसी को 1000 रुपये दे दिए तो हम 3 साल बाद 4 साल बाद फिक्स एक दर से ब्याज लेते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए जैसे 1 साल बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ के जो ब्याज वसूलते हैं उसको कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये 6 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, या 3 महीने पर भी वसूला जा सकता है। तो सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं साधारण ब्याज। ये सिंपल ब्याज है, इसमें सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। अब साधारण ब्याज के हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 5000 रुपये का ब्याज लिया और उस पर 4% वार्षिक दर लगती है, और 2 साल के लिए उसने ब्याज उधार लिया है, मतलब पैसे उधार लिए। तो अब इसके लिए हमको मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है वार्षिक, और समय अगर दर वार्षिक है तो समय भी इसके हिसाब से लेना है, साल में तो समय हमको दिया हुआ है। तो हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज के लिए इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, मूलधन है 5000, दर दी हुई है 4%, तो 4 इंटू समय है 2 साल बट्टा 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 तो हो गया 50 इंटू 8, तो 400 रुपये हमारा आ गया ब्याज। ये ब्याज है और ये है मूलधन। अब हमको मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन के लिए हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, तो 5000 + 400, तो ये हो गया 5400। ठीक है। तो अब हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मेन
यही फॉर्मूला काम में आने वाला है। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है तथा समय व दर का संख्यात्मक मान समान है, तो बताइए ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए दिया हुआ क्या है, हम मान लेते हैं कि जो मूलधन है वो मूलधन है x, मूलधन x है। मूलधन का 1/9 ब्याज हो जाता है, तो ब्याज कितना हो गया x/9। समय व दर का संख्यात्मक मान समान है, तो हम मान लेते हैं जैसे समय या दर है वो y है, तो अब हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो ब्याज मूलधन x, दर कितनी है y, इंटू समय y बटा 100। x इंटू वाई स्क्वायर बटा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9x। तो देखिए हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हुई, x/9 बराबर x इंटू वाई स्क्वायर बटा 100। तो x से x कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 100/9 बराबर वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 100/9 का अंडर रूट, तो y बराबर 10/3। तो अब हम इसको उस भिन्न में चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न में, तो ये हो जाएगा 3 से ही 1/3। तो अब हम पूछा गया है तो बताओ ब्याज की दर कितनी है। तो दर है y, तो दर के लिए y% प्रतिशत लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 से ही 1/3%। और अगर समय पूछे तो समय भी संख्यात्मक मान समान है, तो समय हो जाएगा 3 से ही 1/3। सर ठीक है, आइए समझ में। तो अब हम कुछ और प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमको समय या दर का अंतर दिया होता है, अंतर। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक साहूकार अपने ब्याज की दर को 9% से घटा के 8 से 1/2% कर देता है, तो उसके ब्याज की राशि में वार्षिक 280 रुपये कमी आती है। वार्षिक ब्याज कमी 280। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिनमें समय या दर में अंतर दिया होता है, और तो उसके लिए हमको कुछ ट्रिक होती है। जैसे मूलधन के लिए, तो मूलधन के लिए होता है साधारण ब्याज बटावा दर में अंतर इंटू समय। और अगर यहाँ पे दर की जगह समय हो तो समय में अंतर दिया हो तो यहाँ पे हो जाएगी दर। तो इसमें देखिए 9 से 8 सही 1/2% हो जाती है दर। तो दर में अंतर कितना है 1/2। और वार्षिक ब्याज कमी कितनी है 280 रुपये। तो यहाँ पे साधारण ब्याज में अंतर है। तो अब मूलधन के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साधारण ब्याज में अंतर कितना है 280 रुपये। तो यह हो जाएगा 280 इंटू 100 बटा दर में अंतर है 1/2 इंटू समय कितना है 1 साल, तो यह हो जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 280 इंटू 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 2 इंटू 1000।
तो ये जाएगा 56 इंटू 1000 बराबर 56,000। तो फाइनल मूलधन क्या आ गया हमारे 56,000। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, मेन ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब हम एक प्रकार के और देखते हैं। तो चलिए हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिसमें पहले कुछ समय के लिए अलग दर हो, उस वाले बाद के लिए अलग दर हो, उसके बाद वाले के लिए अलग दर हो, तो हम उसको कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक मूलधन है 10,000, उसके पहले 2 वर्षों का ब्याज दर 3% है। और अगले 4 वर्षों की ब्याज दर है 5%। तथा अगले वर्षों की वो है 8%। और कुल 9 वर्षों के लिए हमको ब्याज ज्ञात करना है, 9 वर्षों के लिए। तो ये 2 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, 6 वर्ष है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 3 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, इसी का मॉडिफाइड रूप है। तो मूलधन कोष्ठक, जैसे पहला समय तो हम उसको कर लेते हैं T1 R1, पहला समय पहली दर, प्लस दूसरा समय दूसरी दर, और प्लस तीसरा समय तीसरी, जैसे आगे ये चलता रहेगा बटावा 100। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें रखते हैं मान। तो ब्याज के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 10,000, तो ये 10,000 रख दिया। फिर T1 का मान कितना है 2 वर्ष, तो 2 इंटू 3, प्लस 4 वर्ष के लिए 5 है, तो 4 इंटू 5, प्लस अगले फिर 3 वर्ष बच गए 8, तो 3 इंटू 8, 2 से 2 चले गए, फिर इंटू 2 इंटू 6 प्लस 20 प्लस 24, 6 20 26 26 50, तो ये हो जाएगा 5,000। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसके लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, आए समझ में? राइट। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है। तो समय है 15 वर्ष और मूलधन मान लेते हैं कि वो x है, और अपने 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दुगुना मिश्रधन, ब्याज ऐड होके वो मिश्रधन है वो हो जाता है दुगुना, यानी कि 2x। तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 2x माइनस x बराबर x। अब हमको इसमें दर ज्ञात करनी है, दर का मान ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू, हमको दर ज्ञात करनी है। तो दर को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। तो मान रखते हैं हम दर के लिए। तो ब्याज कितने है, ब्याज है x 100, मूलधन x और समय 15 वर्ष। तो ये हो गया, x से x चला गया तो दर के मान आ जाएगा 5 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3। तो दर हो जाएगी 20/3। तो हम इसको बदलेंगे तो 6 सही 2/3%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।
अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो कुछ निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ के उस पर वापस ब्याज लिया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम फॉर्मूला देखते हैं पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है इसको। तो इसका होता है मूलधन कोष्टक R+1+ दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। और अगर इस यहाँ से मूलधन को हटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन। और अगर जैसा कि कुछ समय के लिए अलग दर हो, अगले समय के लिए अलग दर हो, अगले समय के लिए अलग दर हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन 1+ जैसे R1 T1 1+ R2 T2 ऐसे होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमको प्राप्त होगा वो होगा मिश्र धन। उसमें से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, फिर हमारा वो टोटल ब्याज आएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 50,000 रुपये की धनराशि पर मूलधन कितना है, 50,000। 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो दर कितनी है, 8% वार्षिक, और समय 2 वर्ष के लिए। यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो वार्षिक आधार पर लिया जाता है, यानी 1 साल होने के बाद उसमें ब्याज ऐड होगा और उसके बाद फिर उसके ब्याज होगा। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो हमारा जो मिश्र ये चक्रवृद्धि ब्याज है उसके लिए हो जाएगा मूलधन। मूलधन कितना है, 50,000, ये हो जाएगा 1। दर कितनी है, 8, 100, और समय कितना है, 2। तो हम यहाँ पे देखते हैं। ये हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं 108 इसकी घात 2। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। 108/100 108 अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम गुणा करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 17,664 × 5। तो हो जाएगा 88,320 हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का। मूलधन 1+ दर घात समय। अब एक क्वेश्चन है 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा। तो मूलधन कितना है, 6,000, और दर है
10% वार्षिक, और समय जो है वो है हम ले लेते हैं 6 साल। तो उस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा मूलधन 6000 इंटू 1 प्लस दर बटा 100 उसकी घात 6, ये हो जाएगा 110 की घात 6। वो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये थोड़ा लंबा हो गया, इससे 10, सॉरी यहाँ पे हमको मूलधन माइनस करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो आंसर निकाला ना उसमें मूलधन माइनस करेंगे तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आएगा, एक मिस्टेक हो गई। तो अब हम 10 से 10, अब इसको पास रख लेते हैं। हजार, ये हो जाएगा 121 इंटू 121 इंटू 121। अब हम इसको आगे गुणा कर लेंगे तो हमारा वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम एक और अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि जो चक्रवर्ती ब्याज है ना वो अगर वार्षिक संयोजित हो तो दर और समय वही रहता है, अगर 6 माही हो या अर्धवार्षिक हो तो समय हो जाता है डबल, समय हो जाता है और दर हो जाती है आधी। और अगर तिमाही संयोजित हो यानी कि 3 महीने के बाद ब्याज ऐड होता हो तो समय हो जाएगा 4 गुना और दर हो जाएगी 1/4। तो अभी ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का ही है, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज। तो ये क्वेश्चन है, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित है। तो यहाँ पे 6 माही में दर हो जाती है डबल और वो समय डबल हो जाता है और दर हो जाती है आधी। तो हम यहाँ पे देखते हैं मूलधन ये 1000 रुपये और जो समय है वो 2T हो जाएगा और दर हो जाएगी वो 20% की आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10%। तो अब हम ब्याज की दर से 1331 रुपये, तो ब्याज कितने 1331। तो अब हम देखते हैं, ये मिश्रधन दिया हुआ है तो 1331 बराबर हम वो सूत्र लगाते हैं यहाँ पे 1000 1 प्लस दर कितनी है 10 2T। यहाँ तक आया समझ में। अब 1331 ये हो जाएगा 110, अब 1000 को इधर भेज देते हैं। तो ये इक्वेशन प्राप्त हुई हमें 1331। और यहाँ पे ये जो 11 का क्यूब होता है 1331, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं घात में एक नियम होता है कि जब भी आधार समान होता है तो घात का मान आपस में बराबर होता है। तो हम इससे हमको प्राप्त हो जाएगा 2T = 3, तो T हो जाएगा 3/2। अतः हमारा आंसर कितना आ गया 3/2 वर्ष। तो ब्याज की दर से तो हमको क्या ज्ञात करना है कितने समय में, तो समय का आंसर कितना आ गया 3/2 वर्ष। तो ये है साथियों ब्याज
और अगर आपको हमारा चैनल ये लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक हो जो आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर लेक्चर रेडी कर देंगे। और आपको जो PDF चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.